स्केरी एक हॉरर स्टोरीज। रात के 2 बज रहे थे। फार्म हाउस के पीछे एक शख्स एक लाश को जमीन पर घसीट रहा था। उसका फोन बार बार रिंग कर रहा था। वह लाश को एक गड्ढे के पास ले गया और लाश को गड्ढे में गिरा दिया। फावड़े से मिट्टी डालकर उसने लाश को गड्ढे में दफना दिया। वहां से कुछ दूर जाकर उसने कॉल उठाया। मैंने काम कर दिया, अब उसकी सारी दौलत हम लोगों की हो गई है। हमारा प्लान कामयाब हो गया, सब परेशानियां खत्म। अगले दिन रूपा और दिनेश लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। दिनेश, मेरे पति कल सुबह ऑफिस के लिए निकले थे, अभी तक वापस नहीं आए। मैंने कई बार उनको कॉल किए, हर बार उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रूपा, तुम बिन वजह टेंशन ले रही हो। क्लास का इतना बड़ा बिजनेस है, इतने ऑफिस हैं, हो सकता है कोई बड़ी डील मिल गई हो उसे। शायद बेंगलुरु चला गया हो वो। उनका इतना बड़ा बिजनेस है, तभी तो डर लगता है। और उनका फोन भी तो स्विच ऑफ आ रहा है। वे किसी मुसीबत में न हो कहीं। आ जाएगा वो। चलो अब मैं चलता हूँ। मुझे कॉल मत करना, मैं खुद ही कॉल करूँगा तुम्हें, और मैंने जो समझाया था ठीक वैसा ही करना। यह कहकर दिनेश वहां से चला जाता है। रात को घर की छत पर दिनेश फोन पर किसी से बात कर रहा था। अचानक किसी ने उसके पिछवाड़े पर लात मारी। वह गिर गया। उठकर जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। वह तेजी से वहां से भागा और बेड पर लेट गया और उसे नींद आ गई। जब वो सो रहा था, अचानक एक काला सा हाथ उसके गले के पास आया, जिसके छूने पर दिनेश उठ गया। उसने जब देखा, एक डरावना सा आदमी उसकी छाती पर बैठा था और उसका गला दबा रहा था। दिनेश के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। दिनेश ने फिर पूरी कोशिश की। उसकी चीख निकली और उसकी आंखें खुली। इस सपने से वो बहुत घबरा गया था। दूसरे दिन उसने रूपा को कॉल किया। रूपा, रूपा, मुझे तुमसे आज ही मिलना है। तुम घर पर ही हो ना? हाँ, घर पर ही हूँ, लेकिन तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मैं मिलके बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, आ जाओ, तब तक मैं शावर ले लेती हूँ। कहकर रूपा ने कॉल काट दिया, फिर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वो शावर में नहा रही थी तो किसी ने बाथरूम के दरवाजे पर हाथ रखा, जिसे देख वो डर गई। उसकी चीख निकल गई।